नमस्कार। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल में ऑटोडेस्क माया ट्यूटोरियल्स पार्ट 29 का स्वागत है। तो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में टेक्सचरिंग या पेंटिंग करने के लिए क्रिएट किए हुए यूवी मैप को फोटोशॉप में कैसे ले जाया सकता है इसके बारे में जान लेंगे। तो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में क्रिएट किए हुए फाइल को मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, जिसे मैंने ps_tube2.mb फाइल से सेव किया हुआ है। इस फाइल को डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आप इसकी डाउनलोड लिंक पा सकते हो। तो आज का विषय है क्रिएट किए हुए यूवी मैप को फोटोशॉप में एक्सपोर्ट करना। हम इस टब को सिलेक्ट रखते हुए एडिट यूवीज में से टेक्सचर एडिटर ओपन करते, अपने जरूरत के हिसाब से इसे रिसाइज कर लेते हैं। अल्ट की होल्ड करते हुए राइट क्लिक एंड ड्रैग करके इसे जूम कर लेते हैं। अल्ट की होल्ड करते हुए अगर मिडल माउस से क्लिक एंड ड्रैग करते हैं तो हमें यहाँ पे पैन इफेक्ट मिलता है। ठीक है, अभी हम इस वायर फ्रेम की इमेज सेव करने जा रहे हैं। इसके लिए हमें पॉलीगॉन मेनू में से यूवी स्नैपशॉट पे क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पे इमेज को सेव करने के लिए पाथ पूछा जाएगा, तो ब्राउज पे क्लिक कर मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे इमेज को सेव कर ले रहा हूँ और इसे नाम देता हूँ टब यूवीज। सेव कर लेते हैं। अभी हमने अपनी टेक्सचर साइज 1024 स्क्वायर पिक्सल बाय 1024 स्क्वायर पिक्सल रखनी है। इसे हम 1K भी कह सकते हैं। कलर वैल्यू जो है वही रखते हैं, लेकिन इमेज फॉर्मेट हम यहाँ पे TIFF सिलेक्ट कर रहे हैं। यूवी रेंज को 0 to 1 ही रखना है। याद रहे दोस्तों, ये सारे सेटिंग्स करते वक्त हमारा ऑब्जेक्ट पीछे सिलेक्टेड होना चाहिए। अब इसे ओके करें, ठीक है। तो हमारे इन सेटिंग के अनुसार वह TIFF फाइल सेव हो चुकी रहेगी। तो फिर चले हम उसे फोटोशॉप में ओपन कर देखते हैं। ठीक है, तो अपने पीसी पे फोटोशॉप ओपन करें और फाइल मेनू में से ओपन और डेस्कटॉप में जहाँ पे हमने TIFF फाइल को सेव कर लिया है वहाँ से हम इसे ओपन करते। हम यहाँ पे अपने दोनों यूवी मैप्स देख पा रहे हैं। अब बैकग्राउंड पे डबल क्लिक कर इसे लेयर में कन्वर्ट करें। अब मैं कीबोर्ड पे Ctrl+I की का इस्तेमाल कर इसे इन्वर्स करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप पहले से फोटोशॉप जानते हो। अब मैं यहाँ पे कीबोर्ड पे Ctrl+Shift के इस्तेमाल से यहाँ पे एक नई लेयर बना रहा हूँ। अगर आप नहीं जानते तो निराश होने की जरूरत नहीं, हमारे इसी चैनल पे फोटोशॉप के बेसिक ट्यूटोरियल मौजूद है। अब इस यूवी मैप वाले लेयर को मैं टॉप पे रखते हुए मल्टीप्लाई मोड में कन्वर्ट कर रहा हूँ और कीबोर्ड पे B की का इस्तेमाल कर मैं यहाँ पे ब्रश सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ से ब्रश की साइज कम ज्यादा कर सकता हूँ और कलर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर आप फोटोशॉप के लिए नए हो और आपको फोटोशॉप सीखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए फोटोशॉप ट्यूटोरियल के लिंक पे क्लिक करें और फोटोशॉप सीख ले। अब मानो कि बाथ ट्यूब के कॉर्नर पे हमें साबुन के दाग धब्बे दिखाने हैं तो हम यहाँ पे ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पे हम ब्रश का स्टाइल और साइज दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्रश के ओपेसिटी को एडजस्ट करते हुए और यहाँ से हम कलर लेके उस स्टाइल और साइज के साथ यहाँ पे एक इफेक्ट ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक कॉर्नर पे जो गंदगी रहती है, जनरल एक मैल जमा होता है, तो उसको यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और इस यूवी मैप की मदद से हमें ये भी पता चल रहा है कि ये धब्बे हमें माया में कहाँ पे और कैसे दिखाई देंगे। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे बाथ टब के बीचों बीच ड्रेन होल दिखाना है। ये दरअसल एक सिल्वर कलर मतलब ग्रेइश कलर का लेते हैं हम लोग और यहाँ पे इसे ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा ओपेसिटी बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो एक बार माया में कंफर्म कर लेते हैं कि ड्रेन होल कहाँ पे आने वाला है। तो 3D मॉडल को एक बार देख लेते हैं और तकरीबन बराबर मतलब हमने जो पोजीशन उसकी सिलेक्ट की है कुछ गलत नहीं है। फिर भी सेफर साइड में यहाँ पे एक नई लेयर क्रिएट करना चाहता हूँ जिसको मैं ड्रेन नाम देता हूँ और इसी लेयर पे ड्रेन होल पेंट करता हूँ ताकि कल अगर मुझे इसे एडिट करना हो तो मैं सीधा ड्रेन लेयर को ही एडिट कर सकूं। अब थोड़ा इस लेयर को स्टाइल भी देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आउटर ग्लो सिलेक्ट कर चुका हूँ और यहाँ पे मैं ब्लैक कलर का इसे आउटर ग्लो देता हूँ। इसके साथ एक स्ट्रोक करके ऑप्शन है, जो हमारे जो पेंट है उसको थोड़ा सा एक आउटलाइन आएगा, उसको मैं 1 पिक्सल आउटलाइन सेट कर देता हूँ। ठीक है, अब Ctrl+D के मदद से इस लेयर को डुप्लीकेट कर थोड़ा स्केल डाउन करते हैं प्रोपोर्शनली, ताकि उस ड्रेन होल में एक डेप्थ दिखाई दे। तो इसके लिए हमें अंदर का जो डेप्थ है उसे थोड़ा डार्क दिखाना होगा। ये फाइल माया में इंपोर्ट करने के लिए लगभग रेडी हो चुकी है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हमें काम करना होगा। जैसे एक बाथ टब का नॉर्मल कलर रहता है, जैसे ऑफ वाइट रहता है, क्रीम कलर रहता है, उस तरह से बाथ टब को पेंट कर एक रियलिस्टिक
उसमें इफेक्ट लाके हम माया में इंपोर्ट करेंगे, जो मैं अगले ट्यूटोरियल में आपको दिखा दूंगा। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से जान लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।